सुप्रभातम। आप सभी का सप्तमी संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अब अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हम तृतीय पाठ रुचिरा द्वारा, जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता, का अध्ययन करेंगे। ध्यान दें सभी। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके कमरों में 18 कमरे, 50 खिड़कियां, 44 द्वार एवं 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक अर्थात 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उसका घर आडंबर रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उनके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल इदम प्लस एव, मुझे सिर्फ इतना ही दुख है, यत् कि तव गृहे तुम्हारे घर में को अपि भृत्य नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है, सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मुझे बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 कर्मचारी हैं या सेवक हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। ये सब हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे ये जो सेवक हैं, वे सदैव सर्वत्र, सभी जगह और सभी जगह, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित
उपस्थित नहीं हो सकते, त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तब तब तो तुम अपने कार्य के लिए सेवकों पर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होंगे या नहीं आएंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, अपना कार्य खुद करने में तो हमेशा ही सुख का अनुभव होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, अब से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूंगा, खुद ही करूंगा। भवतु, चलो, सार्धद्वादशवादनमिदं, इस समय साढ़े 12 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं मेरे घर को जाता हूँ। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी को संपूर्ण पाठ का अनुवाद समझ में भली भांति आया होगा। सभी गृह कार्य में इस पाठ के शब्दार्थों को याद करें एवं पाठ के अनुवाद का अभ्यास करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।